एक न्यूज एंकर का बयान और पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। शिक्षक भड़क उठे और लाखों छात्र सड़क पर निकल पड़े और कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी से लाखों लोग जुड़ गए। सीजेपी ने दिल्ली में एक शांतिपूर्ण धरने का ऐलान किया। नमस्कार दोस्तों, यह सिर्फ एक झगड़े की कहानी नहीं है, यह उस देश के हर नौजवान की कहानी है जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहते हैं। क्या हमारा देश अब दो समुदाय में बंट गया है? पहला समुदाय जो अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार की बात करता है, वही दूसरा समुदाय हिंदू मुस्लिम जातिवाद और सरकार की गलतियों को नजरअंदाज करता है और सरकार से सवाल पूछने से भी डरता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 से 30 साल के 40% नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है। 11 करोड़ से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है और भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ 7% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। एक बच्चा 20 साल तक पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, परीक्षा देता है और फिर घर पर बैठ जाता है। जब ऐसे में खाली बैठा बच्चा नौजवान YouTube पर सरकार से सवाल पूछने लगे तो गोदी मीडिया वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसी बीच 15 मई 2026 को देश में सबसे बड़े जज CJI सूर्यकांत ने कुछ नौजवानों को कॉकरोच जैसा कहा। न नौकरी है न काम, बस सोशल मीडिया पर सबको घेरते रहते हैं। यानी जो युवा नौकरी मांग रहे हैं उन्हें कॉकरोच कह दिया जाता है। यह बात सुनकर लाखों नौजवानों का दिल टूट गया और गुस्से से भड़क उठा। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने मजाक में CJA यानी कॉकरोच जनता पार्टी बना दी और कहा यह पार्टी उन सभी कॉकरोचों के लिए है जो बेरोजगार हैं। कुछ ही हफ्तों में इस CJP इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। यह इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि देश में नौजवान कितना थका हुआ और गुस्से में है। यह सिर्फ एक मजाक नहीं है, लाखों बेरोजगार युवाओं का दर्द है। नीट और JEE जैसी पेपर लीक के खिलाफ CJP ने दिल्ली में एक शांतिपूर्ण धरने का ऐलान किया और कहा कि यह सरकार की बड़ी नाकामी है। और राजनीति की बात करें तो ये सरकार हर साल कहती है कि करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन जब पेपर लीक होता है, परीक्षाएं भी रद्द हो जाती हैं, तो वही नौजवान अपने कैरियर को लेकर पीछे चला जाता है। जहां 2004 में सिर्फ 30 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार थे, वहीं आज यह तादाद करोड़ों में हो गई है। हमारे भारतीय देश में पढ़ाई का स्तर और भारत की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, लेकिन नौकरियों की जनसंख्या आज भी वही है। पढ़ाई बढ़ी लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ी। यही असली समस्या है और यही बेरोजगार YouTube टीचर से मुफ्त में पढ़कर एक नई उम्मीद जगाता है। तो भारत में YouTube टीचर्स को भी गोदी मीडिया द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। 29 और 30 मई को आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने लाइव डिबेट में YouTube टीचर पर फ्री में पढ़ाने वाले टीचर को 2 कौड़ी का टीचर और फ्रॉड टीचर कहकर बुलाया। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ये टीचर्स बिना किसी काबिलियत के सिर्फ पैसा कमाने के लिए बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। सुनिए, हम कुछ नहीं बोले हैं, बस स्क्रिप्ट पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। यह बयान उस वक्त आया जब YouTube टीचर्स नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और सरकार से जवाब मांग रहे थे। अब सवाल यह भी उठता है, क्या गोदी मीडिया का यह सोचा समझा एक बयान था ताकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके? पटना के मशहूर टीचर खान सर ने इसका सीधा जवाब दिया, अगर हम कुछ नहीं जानते, अगर हम 2 कौड़ी के टीचर हैं तो आकर खुद पढ़ाकर दिखाओ। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। और वहीं जाने माने YouTube टीचर अभिनय ने बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे छोटे गांवों के लाखों बच्चों को YouTube से पढ़ाई करने का एक अच्छा रास्ता बताया, क्योंकि बड़े कोचिंग सेंटर की फीस भरना उनके लिए एक असंभव चुनौती जैसा है। पूरे देश में छात्र का गुस्सा अब फूट रहा है और देखा जाए तो यह सही भी है। प्राइवेट स्कूलों की फीस जिस लेवल तक पहुंच गई है, तो उनके लिए शिक्षा का पाना एक असंभव चुनौती जैसा बन गया है। जब खान सर और बाकी टीचर्स का जवाब
वाले वीडियो वायरल हुए तो अंजना ओम कश्यप आज तक ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से सारे वीडियो हटाने की मांग की गई और साथ में 2 करोड़ का हर्जाना भी मांगा गया। यह केस 6 जून 2026 को हाई कोर्ट में लगा। तो दोस्तों आप सोचिए, एक तरफ जज कह रहे हैं नौजवान कॉकरोच है, दूसरी तरफ मुफ्त में पढ़ाने वाले टीचर्स को फ्रॉड बोला जा रहा है। पेपर लीक होता है तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर केस हो जाता है। ये लड़ाई सिर्फ एक अंजना ओम कश्यप या खान सर की नहीं है, ये हर उस नौजवान की लड़ाई है जो पढ़कर भी बेरोजगार है और न्याय मांग रहा है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।